हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2024 और 1 सितंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अगस्त 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहां आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट हेल्ड इन अगस्त 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रायपुर, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि, फोर्थ ऑप्शन है पुरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अगस्त 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक कहां आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक और अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार मार्च 2026 से पहले देश से वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में 7 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने शहर ऋण परिचालन का विस्तार करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, a subsidiary of Piramal Enterprises Limited, has partnered with which bank to expand their co-lending operations? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने शहर ऋण परिचालन का विस्तार करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह गठबंधन विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न आय वाले उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह सहयोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के व्यापक शाखा नेटवर्क को पिरामल फाइनेंस के ऋण देने की तकनीकी दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, जो डिजिटल दक्षता और व्यक्तिगत सेवा दोनों पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ADG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as additional director general of the Indo तिब्बत बॉर्डर पुलिस? फर्स्ट ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, सेकेंड ऑप्शन है संजीव रैना, थर्ड ऑप्शन है विनीत मैकार्थी, फोर्थ ऑप्शन है उमेश मिश्रा।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संजीव रैना को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह विशेष रूप से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि वह आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद तक पहुंचने वाले दूसरे अधिकारी हैं जो भारतीय पुलिस सेवा से नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उद्योग निकाय नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी नेस्कॉम? फर्स्ट ऑप्शन है गौरव बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है जेठा अहीर, थर्ड ऑप्शन है सिंधु गंगाधरन, फोर्थ ऑप्शन है हरीश दुधानी। बताइएगा फ्रेंड्स, उद्योग निकाय नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु गंगाधरन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एसपी लैब्स इंडिया की एमडी सिंधु गंगाधरन को उद्योग निकाय नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह मनोनीत अध्यक्ष राजेश नाम्बियार का कार्यकाल समाप्त होने पर उनका स्थान लेंगी। 2023 में सिंधु को नेस्कॉम जीसीसी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह सीमेंस इंडिया और टाइटन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में है और भारत जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संचालन समिति की सदस्य हैं, जो भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड अ न्यू टाइप ऑफ सुसाइड ड्रोन? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकेंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया। बताइएगा फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोरिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में एक नए प्रकार के आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया। ये ड्रोन विस्फोटक ले जाने और निर्देशित मिसाइलों की तरह दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। परीक्षण सफल रहा और सभी ड्रोनों ने पूर्व निर्धारित मार्गों पर उड़ान भरने के बाद अपने निर्धारित लक्ष्यों की सटीक पहचान की और उन्हें नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इन ड्रोनों के पीछे की तकनीकी संभवतः रूसी मूल की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टेक्सास आर्थिक विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन बोर्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अमित कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अनुज पंडित, थर्ड ऑप्शन है अरुण अग्रवाल, फोर्थ ऑप्शन है अंशिका सरन। बताइएगा फ्रेंड्स, टेक्सास आर्थिक विकास निगम बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुण अग्रवाल जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं।
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने डलास स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गवर्नर के आर्थिक विकास और पर्यटन कार्यालय के साथ एक प्रमुख सार्वजनिक निजी साझेदारी के रूप में TEDC घरेलू और वैश्विक स्तर पर टेक्सास को व्यापार के लिए शीर्ष अमेरिकी राज्य के रूप में विपणन करने के लिए जिम्मेदार है। यह नियुक्ति टेक्सास की विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है तथा प्रमुख आर्थिक भूमिकाओं में भारतीय अमेरिकी नेताओं के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक ने 2024-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को घटाकर कितने % कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंस्टीट्यूट हैज लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू फॉर 2024 to 2025। फर्स्ट ऑप्शन है 6.7%, सेकेंड ऑप्शन है 6.8%, थर्ड ऑप्शन है 6.9%, फोर्थ ऑप्शन है 7%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 6.7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक ने केंद्र सरकार के व्यय में कमी का हवाला देते हुए इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान में 20 आधार अंकों की कटौती की है। बैंक को अब उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2024 में 6.7% और 2025 में 6.4% की दर से बढ़ेगी। चालू वर्ष की डाउनग्रेडिंग में अप्रैल जून तिमाही के दौरान सरकारी व्यय में 35% की वार्षिक कमी हो शामिल किया गया है, जो सप्ताह भर चले आम चुनाव के साथ मेल खाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समनाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है। समनाथम टैंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी, ही इज लोकेटेड इन विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, समनाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मदुरई नेचर कल्चरल फाउंडेशन की सिफारिशों के बाद तमिलनाडु वन विभाग मदुरई जिले में समनाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करेगा। समनाथम टैंक ने पक्षियों की 300 दुर्लभ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है, जिनमें एनहिंगा, मेलानोगास्टर, माइक्टेरिया, ल्यूकोसेफाला, थ्रेस क्रियोनिस, मेलानोसेफालस, पेलिकैनस फिलीपेंसिस, लिमोसा, लेपोनिका, स्टर्ना ओरांटिया और पांडियन हेलिएटस शामिल हैं। तमिलनाडु में 17 पक्षी अभयारण्य, 15 वन्यजीव अभयारण्य और 4 बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले के निर्माण के बाद लद्दाख में कुल कितने जिले होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिसाइडेड टू क्रिएट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, लद्दाख विल हैव डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 9।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख में कुल कितने जिले होंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7 जिले होंगे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिलों के निर्माण से लोगों को मिलने वाले लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे, जिससे हर गली मोहल्ले में शासन व्यवस्था मजबूत होगी। ये जिले हैं जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख में अभी सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। दोनों जिलों की अपनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं जो उन पर शासन करती हैं। नए जिलों के बनने के बाद लद्दाख में कुल 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 14 वर्षीय तन्वी पत्री ने फाइनल में वियतनामी गुएन थ्रू हुएन को हराकर एशियाई अंडर 15 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। वह किस राज्य से हैं? 14-year-old तन्वी पत्री won the women's singles title at the Asian Under 15 Badminton Asia Junior Championship 2024 by defeating Vietnamese Nguyen Thi Thu Huyen is in the final. She is from which state? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। उड़ीसा की 14 वर्षीय तन्वी पत्री ने फाइनल में वियतनामी गुएन थी तू हुएन को हराकर एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल खिताब जीता। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 चेंगदू पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित की गई थी। तन्वी पत्री एशियाई अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई। समिया इमाद फारूकी ने 2017 में और तस्नीम मीर ने 2019 में एशियाई अंडर 15 चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।